हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं साइंस का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा। और यदि दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस डाली जाती है। आपका क्वेश्चन है, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस डाली जाती है। तो याद रखिएगा, नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। कौन सी गैस डाली जाती है, तो नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। और ये भी क्वेश्चन पूछता है, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है। तो याद रखिएगा 78% होता है। कितना प्रतिशत होता है, तो 78% होता है। साथ में इसको भी याद रखना है। बाकी ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, दूर बिंदु और निकट की बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। आपका क्वेश्चन है, दूर बिंदु और निकट की बिंदु को बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, क्या कहते हैं, तो दृष्टिपरास कहते हैं। क्या कहते हैं, तो दृष्टिपरास कहते हैं। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, तारे क्यों टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। आपका क्वेश्चन है, तारे क्यों टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो याद रखिएगा, प्रकाश का अपवर्तन के कारण आता है। किसके कारण आता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। बताइए कमेंट करके, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो याद रखिएगा, छोटा और सीधा काल्पनिक होता है। कैसा होता है, तो छोटा भी होता है और सीधा भी होता है, यह काल्पनिक भी होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पीएच स्केल पर 14 क्या प्रदर्शित करता है। आपका क्वेश्चन है, पीएच स्केल पर 14 क्या प्रदर्शित करता है। तो याद रखिएगा, अधिक क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। क्या करता है, तो अधिक क्षारीयता प्रदर्शित करता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, 1 ग्राम सोना लगभग कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। आपका क्वेश्चन है, 1 ग्राम सोना से लगभग कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। बताइए कमेंट करके, कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। तो याद रखिएगा, 2 किलोमीटर के आसपास में तार खींचा जा सकता है 1 ग्राम सोना से। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होता है। आपका क्वेश्चन है, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होता है। तो याद रखिएगा, छोटा होता है। कैसा होता है, तो छोटा होता है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन खोकर कोई पदार्थ क्या हो जाता है। आपका क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन खोकर कोई पदार्थ क्या हो जाता है। बताइए कमेंट करके, क्या हो जाता है। तो याद रखिएगा, धन आवेशित हो जाता है। क्या हो जाता है, तो धन आवेशित हो जाता है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जूल प्रति, आपका क्वेश्चन है, जूल प्रति कूलम्ब को क्या कहते हैं। बताइए, आपका क्वेश्चन है, जूल प्रति कूलम्ब को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, बोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, तो बोल्ट कहते हैं। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, 1 HP कितने के बराबर होता है। आपका क्वेश्चन है, 1 HP कितने के बराबर होता है। तो याद रखिएगा, 746 वाट के बराबर होता है। कितने, 1 HP कितने के बराबर होता है, तो 746 वाट के बराबर होता है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कौन सा लेंस बीच में पतला तथा किनारे पर मोटा होता है। आपका क्वेश्चन है, कौन सा लेंस बीच में पतला तथा किनारे पर मोटा होता है। तो याद रखिएगा, अवतल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, तो अवतल लेंस होता है। बीच में पतला होता है और किनारे पे मोटा होता है। अवतल लेंस कैसा होता है, तो ऐसा होता है। ये देखिए, बीच में यहाँ पे पतला है और किनारे पे मोटा है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है। आपका क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है। बताइए कमेंट करके, कौन है। तो याद रखिएगा, हरित लवक है। कौन है, तो हरित लवक है। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण लोहे में जंग लगता है।
आपका क्वेश्चन है किसकी उपस्थिति के कारण लोहे में जंग लगता है। तो याद रखिएगा अर्धवायु के कारण लोहे में जंग लगता है। किसके कारण लगता है? तो अर्धवायु के कारण लोहे में जंग लगता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है रक्त किसके कारण से लाल दिखाई देता है? बताइए कमेंट करके, रक्त किसके कारण से लाल दिखाई देता है? तो याद रखिएगा हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। किसके कारण देता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है पराग कोष में पाए जाते हैं। बताइए कमेंट करके क्या पाए जाते हैं। आपका क्वेश्चन है पराग कोष में पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा परागकण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? तो परागकण पाए जाते हैं। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? बताइए कमेंट करके मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? तो याद रखिएगा उत्तल लेंस पाया जाता है। कौन सा लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस पाया जाता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है खतरे के सिग्नल में कौन से रंग का उपयोग किया जाता है? आपका क्वेश्चन है खतरे के सिग्नल में कौन से रंग का उपयोग किया जाता है? तो लाल का उपयोग किया जाता है। ये तो हर इंसान को पता होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? आपका क्वेश्चन है इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? बताइए कमेंट करके किस प्रकार का है। याद रखिएगा प्राकृतिक है। क्या है? तो प्राकृतिक है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है विद्युत बल्ब के फिल्टर निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है? आपका क्वेश्चन है विद्युत बल्ब के भीतर निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है? बताइए कमेंट करके क्यों भरी जाती है। तो याद रखिएगा टंगस्टन का वाष्प को रोकने के लिए। क्या करने के लिए भरा जाता है? तो टंगस्टन के वाष्प को रोकने के लिए, यानी कि भाप को रोकने के लिए भरा जाता है। इसमें से निष्क्रिय गैस भरा जाता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर कौन कार्य नहीं करता है? आपका क्वेश्चन है विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर कौन कार्य नहीं करता है? बताइए कमेंट करके कौन कार्य नहीं करता है। तो याद रखिएगा विद्युत पंखा नहीं कार्य करता है। क्या नहीं करता है? तो विद्युत पंखा कार्य नहीं करता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।